हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं SR न्यूज और बने रहिए आज के हमारे इस वीडियो में लास्ट तक। और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना हम सबके सामने आई है जिसे सुनने के बाद आप फिर से एक बार सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आखिरकार क्या है यूपी का कानून। वाराणसी से जो भी घटना निकलकर हम सबके सामने आई है, इस घटना के बाद फिर से एक बार वाराणसी को शर्मिंदा होना पड़ा है। और यह वह क्षेत्र है जहां नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, वहां पे आए दिन यह सब घटनाएं देखने को मिल रही हैं। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हम सबके सामने आ रही हैं जिससे कि सवाल उठ रहे हैं वाराणसी के कानून पर। यूपी के उस कानून पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं जिससे कि लोगों में अब डर सी पैदा हो गई है। जहां की 29 मार्च से 4 अप्रैल तक एक लड़की के साथ 23 लड़के मिलकर दरिंदगी जैसी घटना को अंजाम देते हैं। यह घटना जो है यूपी के वाराणसी से लालपुर पांडेपुर थाना अंतर्गत एक इलाका लगता है हुकुलगंज, यहीं की रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र 19 वर्ष के आसपास है। यह इंटरमीडिएट की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद स्पोर्ट्स कॉलेज में एडमिशन के लिए सोच ही रही थी कि इसके साथ अचानक इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है कि यह लड़की इसके बारे में सोच भी नहीं सकती। यह पूरी घटना जो है 29 मार्च को जैसे यह लड़की अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है, वह अपनी उस फ्रेंड से मिलने के बाद जब अपने घर वापस आने के लिए निकलती है, तभी उसे रास्ते में उसके ही पहचान का एक दोस्त जो कि राज खान बताया जा रहा है और वह उसका ही क्लासमेट था, वह उससे वहाँ पर मिलता है और उसे खाने के लिए ऑफ़र करता है। तभी वह उसे एक कैफ़े लेकर जाता है और वहाँ पर उसे खिलाने पिलाने के बाद, जो कि यह लड़की अपने क्लासमेट को पहचानती थी अच्छे तरीके से, इसीलिए यह उसके साथ बेझिझक चली जाती है। अब वहाँ पर खाने पीने के दौरान उस शख्स ने उसके साथ कुछ ऐसी नशीली दवाइयाँ मिलाकर उसे दे दिया जिसके बाद वह लड़की अपने होशों और हवास में नहीं थी। जिसके बाद उस लड़के ने उसे एक ऐसी जगह लेकर जाता है जहाँ पर वह एक कमरा लेता है और उसके साथ दरिंदगी जैसी घटना को अंजाम देता है। यह सब करने के बाद जैसे ही उसका मन भर जाता है, वह उसे ले जाकर एक रास्ते पर उसके साथ खड़ा रहता है और वहीं पर अपने कुछ दोस्तों को कॉल करके बुलाता है, जहां उसके 3 दोस्त आते हैं और उसके बाद उसे पिशाच मोचन इलाके के एक हुक्का बार में ले जाते हैं। अब वहां ले जाने के बाद भी वह लोग उसके साथ वही सब हरकत करते हैं। उसके साथ मजाक मस्ती में उसे खिलाने पिलाने के बाद वहाँ भी उसे नशीले पदार्थ का सेवन करवाया जाता है, जिसके बाद लड़की उस अवस्था में नहीं रह पाती है कि वह उन लोगों को जो है रोक सके। यह सब सिलसिला जो है 29 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक चलता है और बताया जा रहा था कि इस पूरी घटना में उस लड़की के ही पहचान के और बारी बारी से सब अपने दोस्तों को भी बुलाकर उस लड़की के साथ इस घटना को अंजाम देते हैं। और वह लोग बनारस के हर एक इलाके में हर जगह पर उस लड़की को आए दिन लेकर जाते थे और जहां उसके साथ इस घटना को अंजाम देते थे। अब बताया जा रहा है कि इस पूरी घटना में करीब 23 लड़के शामिल थे, जिसमें कि सब उस लड़की के पहचान वाले ही बताए जा रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है यूपी पर कि आखिर यूपी का कानून जो है वह कितना सख्त है लड़कियों को लेकर, जहाँ की योगी हमेशा लड़कियों की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं और वहाँ की कानून सुरक्षा भी इतनी सख्त है, इतनी कड़ी है, इसके बारे में भी वह बहुत सारे दावे मीडिया के सामने कर चुके हैं। लेकिन यह पूरी घटना जो निकल कर आई है, कहीं ना कहीं फिर से सबको झकझोर कर रख दे रही है। यह पूरी घटना है, आखिर कहाँ सो रही थी यूपी पुलिस जब एक बेटी के साथ 23 लड़के मिलकर दरिंदगी कर रहे थे। 29 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक एक लड़की और 23 लड़के करीब 144 घंटे तक इस वारदात को अंजाम देते हैं। क्या इस 144 घंटे के अंदर यूपी की
ऐसी कोई भी कानून व्यवस्था नहीं थी जिसकी नज़र उस लड़की, उस दरिंदगों पर पड़ती हो। आखिर अगर यूपी का कानून उस वक्त सो रहा था जब यह पूरी वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, वह भी एक जगह नहीं बल्कि बनारस के हर एक इलाके में, हर एक हिस्से में ले जाकर उस लड़की को, चाहे वह कोई घाट हो, चाहे वह कोई कैफ़े हो, हर एक जगह पर, कई होटलों में भी ले जाकर उस लड़की के साथ इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। आखिर यह सवाल उठ रहा है यूपी के कानून पर कि उस वक्त कहाँ थी यूपी की कानून, कहाँ वह लोग सो रहे थे कि जब इस लड़की के साथ इतनी दरिंदगी जैसी हरकत की जा रही थी। यही है योगी राज का कानून व्यवस्था, जो कि लड़कियों को लेकर कितनी सख्त है, यह अब हम सबके सामने निकल कर आ रही है। जो योगी सरकार लड़कियों की व्यवस्था के लिए बड़े बड़े दावे करते हैं, उन्हीं के राज में आए दिन यह सब घटनाएं हम सबके सामने निकल कर आ रही हैं। आखिर इस पूरी घटना के बाद आप क्या कहना चाहेंगे यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपकी क्या राय है कि आखिरकार वहाँ जो कुछ भी हुआ उस लड़की के साथ, 23 लड़कों ने मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया, आखिर इन सब घटना के पीछे इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? इस पूरी घटना में जो भी दरिंदे शामिल थे, जो भी 23 लोग शामिल थे, उन सब के नाम सामने आए हैं। दिनेश, अनमोल, साजिद, जाहिर, इमरान, जैब, अमन, राज खान, जो कि सबसे पहला आरोपी यही था, राज विश्वकर्मा, समीर, आयुष और शैलेश। इतने सारे लोगों का नाम जो है सामने आ चुका है। यही वो आरोपी हैं। इन्हीं दरिंदों ने मिलकर उस लड़की के साथ उस घटना को अंजाम दिया है। सबसे पहला आरोपी यह जो राज खान है, यह उस लड़की का क्लासमेट बताया जा रहा है। इस जैसे ही वह लड़की 29 मार्च को अपने फ्रेंड के घर से वापस आ रही थी, सबसे पहले यह राज खान ही उसे मिलता है और उसे कैफ़े ले जाकर उसे नशीली पदार्थ का सेवन कराता है खाने पीने में, जिसके बाद वह लड़की अपनी होशो हवास खो बैठती है और उसी का फ़ायदा उठाकर यह उसके साथ जो है इस घटना को अंजाम देता है। उसके बाद वह कॉल कर अपने कुछ और दोस्तों को बुलाता है। फिर सभी लोग मिलकर इस लड़की को बनारस के कई इलाकों में बारी बारी लेकर जाते हैं, कई जगह होटल में, और बताया जा रहा था कि यह लोग उसे शहर से बाहर भी ले गए थे। 29 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक इन दरिंदों ने उस लड़की के साथ इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद उस लड़की को ले जाकर उस चौराहे पर छोड़ देते हैं, जो कि लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसी चौराहे पर ले जाकर वह लोग उस लड़की को छोड़कर वहां से फरार हो जाते हैं। अब यह लड़की जैसे ही अपने घर आती है, अपनी माँ को यह पूरी घटना के बारे में बताती है। उससे पहले ही उस लड़की के माता पिता जो है लालपुर पांडेपुर थाना में जाकर इस पूरी घटना के बारे में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाए रहते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता रहता कि आखिर उनकी बेटी के साथ इतनी बड़ी अपराध को अंजाम दिया जाएगा। वह लोग सिर्फ अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाए रहते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी लड़की इतने दिनों बाद 4 अप्रैल को अपने घर वापस आती है, वह आने के बाद अपनी माँ से इस पूरी घटना की जानकारी देती है। वह बताती है कि किस प्रकार से इतने दिनों में उसके साथ 23 लड़कों या फिर 23 से ज़्यादा ही लड़के इस घटना में शामिल हैं। इस बात की जानकारी वह अपनी माँ को देती है, जिसके बाद उसके माता पिता उसे लेकर वापस से उस थाने पहुँचते हैं और फिर से उन सभी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हैं। शिकायत मिलने के बाद यूपी पुलिस जो थी वह करीब 6 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार कर चुकी है। बाकी की तलाश जारी है। तो इस पूरी घटना से आप क्या अपनी राय देना चाहेंगे, इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।